प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और हम सभी लोग आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण अंश हैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं आपके सामने। आज आप सभी उपशास्त्री के छात्रों को मैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में उद्धृत जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं उन सूक्तियों के बारे में बताऊंगा, ताकि परीक्षा में अगर व्याख्या की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसकी तैयारी कर सकें। साथ ही इन सूक्तियों में भारवी के अर्थ गौरव की झलक आपको दिखेगी। भारवी के अर्थ गौरव के बारे में पूर्व में ही हमने टेक्स्ट आपको प्रेषित कर दिया है, आपने पढ़ा भी है, कुछ बच्चों ने प्रश्न भी किया था। तो अब मैं प्रारंभ करता हूं सूक्तियों के बारे में। नहीं प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। क्या है इसका अर्थ? हितैषी मनुष्य अपने स्वामी को, अपने मित्र को, अपने राजा को कभी भी असत्य वचन कहना नहीं चाहता। अपने स्वामी के हित को ध्यान में रखते हुए तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हितैषी वास्तविक वस्तु स्थिति से ही अपने स्वामी को परिचित कराना चाहते हैं। वे अपने स्वामी को अंधकार में रखना नहीं चाहते, अतः वे प्रिय लगने वाली जो बातें होती हैं वो झूठ नहीं बोलते। दूसरी सूक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। कहने का मतलब क्या? कि हितकारी तथा मनोहर वचन दुर्लभ होता है। गुप्तचर का कर्तव्य राजा को वास्तविकता से परिचित कराना होता है। यथार्थ बात अप्रिय होने के कारण कटु प्रतीत होती है, अतः वनेचर अपनी कटुक्ति के लिए क्षमा याचना करता हुआ कहता है कि हितकारी तथा मनोहर वचन दुर्लभ होता है। मेरे वचन हितकर तो हैं किंतु मनोहर नहीं हैं, मन को अच्छे लगने वाले नहीं हैं, अतः मेरे कटु वचनों को हितकर समझकर आप मुझे क्षमा करेंगे। तीसरी प्रमुख सूक्ति, सकिं सखा साधु शास्ति न जो दीपम हितान्न जह संसृणते सकिं प्रभु। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाटुकारिता का जमाना है और आज का शासक अगर चाटुकार से घिरा है तो उसका सर्वनाश तय होता है। इसी बात को लक्षित करते हुए कैसे भारवी ने कहा है कि जो मंत्री स्वामी को उचित सलाह नहीं देता वह बुरा मित्र है, तथा जो स्वामी हितैषी के हित की बात नहीं सुनता वह बुरा स्वामी है। अपना वक्तव्य आरंभ करने से पूर्व वनेचर राजा युधिष्ठिर को विश्वास दिलाना चाहता है कि वह उसका हितैषी मित्र है, अतः सत्य बोलना तथा वास्तविक स्थिति से परिचित कराना उसका कर्तव्य है, तथा उसकी बात को सत्य समझकर उसे ध्यान से सुनना राजा का परम कर्तव्य बनता है। अगली सूक्ति, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु मात्तेषु च सर्वसंपदः। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है जो आज भी चरितार्थ होती है। आज की राजनीति में अगर इसको अपनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। राजा तथा मंत्रियों के परस्पर अनुकूल आचरण करने पर ही राज्य में सब प्रकार की सुख संपत्तियां होती हैं। जब राजा तथा मंत्री परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं तब सारी संपत्तियां उनके राज्य में निवास करती हैं। राजलक्ष्मी उसका कभी भी परित्याग नहीं करती हैं। राज्य लक्ष्मी एक तरह से नर्तन करती हैं, पूरे साम्राज्य को, पूरे शासन को
सारी प्रजा को, राजा को, सबको समेकित रूप से आनंदित करती हैं। इसलिए मंत्रियों के बीच में और राजा के बीच में तारतम्य होना बहुत आवश्यक है। अब कोई राजा अहंकारी हो जाए, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही जो करूंगा वही सही सत्य है, तो कभी भी उस देश का भला नहीं हो सकता है। यह आज के दिन में बड़ा विचारणीय है। अगली सूक्ति, गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। गुणों के बिना सत्कार नहीं होता, यानी आपको सम्मान पाना है तो गुणवान बनना होगा। यह दुर्योधन गुणों की परीक्षा करके ही योग्य व्यक्तियों अर्थात गुणों से अलंकृत व्यक्तियों का विशेष सत्कार करता है, अयोग्यों का नहीं। इस प्रकार वह जिस किसी का भी आदर सत्कार नहीं करता है तथा वह गुणग्राही है, इस बात का भी संकेत यहाँ मिल रहा है। यह राजनीति का प्रथम लक्ष्य है कि उत्साहवर्धन करने के लिए जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन्हें उनके गुण के अनुरूप पारितोषिक दिया जाए और जो नहीं करते उन्हें दंडित भी किया जाए। इसी बात की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। अगली सूक्ति, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। बलवान से विरोध करना दुखदायक परिणाम वाला होता है। अर्जुन अपने पराक्रम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा धनुर्धर है। ऐसे बलशाली पांडवों से विरोध करके वह दुर्योधन इतने विस्तृत समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी आपकी ओर अर्थात युधिष्ठिर और पांडवों की ओर बनेचर बता रहा है, चिंतित रहता है, क्योंकि शक्तिशाली के साथ विरोध बुरे अंत वाला होता है, जैसा कि महाभारत में आपको दिखाई दिया। प्रवृत्तिसारा खलुमादृशंगिरः। जो बनेचर है, गुप्तचर है, वह बता रहा है कि मुझ जैसे व्यक्तियों की बातें केवल सूचना देने के लिए है। जैसा देखा वैसा ही मैं बता रहा हूं। मुझ जैसे गुप्तचर का कार्य केवल आपको वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराना है। मैं तो केवल समाचार वाहक हूं। समय के अनुकूल अब आपको क्या करना है इसका निर्णय तो आप ही को करना है। अगली बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है, व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः। जो कपटी लोगों के साथ स्वयं कपटी नहीं बनते, छली लोगों के साथ छल का व्यवहार जो नहीं करते, वे विवेकहीन लोग पराजय को प्राप्त करते हैं। बड़ा ही नीति की बात है, उच्च कोटि की राजनीति की बात है, कूटनीति की बात है यहाँ पर। इस प्रकार धोखेबाज के साथ छल कपट का व्यवहार करना ही नीति है तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति सरलता का आचरण करना तो मूर्खता ही है। कहा भी है, आर्जवम ही कुटलेषु न नीति तथा सठे साठ्यम समाचरित। अब युधिष्ठिर को यह समझाने के लिए कि आप बिल्कुल त्यागी बन करके उनका सामना नहीं कर सकते हैं, अपना राज्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर कुटिलता का व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है तो आपको भी कुटिल करना होगा। यह बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। सफल क्रोध वाले तथा आपत्तियों का विनाश करने वाले मनुष्य के वश में प्राणी स्वयमेव हो जाते हैं। उचित परिस्थिति तथा अवसर पर क्रोध प्रकट करने वाला मनुष्य ही दूसरों की रक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार पर क्रोध, बार बार पर गुस्सा, वो उस व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। जहाँ गुस्सा करने लायक है वहीं गुस्सा किया जाए, जहाँ क्रोध करने लायक है वहीं क्रोध किया जाए, इस बात पर बल दिया जा रहा है। वहीं आगे आपत्तियों का विनाश भी वह करता है। जो व्यक्ति समय पर गुस्सा नहीं दिखाता है
तो सामने वाले जो गलती कर रहे हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो राजा तो कुछ कर नहीं रहा है या हमारा प्रतिपक्षी कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ भी कर लें वो तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन यदि आप गुस्सा दिखाते हैं, आप क्रोध दिखाते हैं, तो लोग डरेंगे। वो एक तरह के अनुशासन का प्रतीक है। इसीलिए सभी लोग उससे स्वयमेव ही वैसे व्यक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध का सर्वथा परित्याग, जैसा कि युधिष्ठिर ने कर दिया था, इस प्रकार शांतिपूर्ण आचरण कदापि उचित नहीं होता। ऐसा द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को समझाती है, अपना उद्गार व्यक्त करती है। अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है, इस बात पर द्रौपदी का बार बार बल है। अमर्ष शून्य न जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विदिशातर। क्रोध शून्य मनुष्य के साथ स्नेह होने से लोग उसका आदर नहीं करते, तथा शत्रुता होने से लोग उससे डरते नहीं हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए या एक तरह से कहिए ललकारते हुए, धिक्कारते हुए कहती है कि लोग क्षमाशीलता का दुरुपयोग करते हैं, आपकी साधुता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए उचित अवसर पर क्रोध प्रदर्शित करना अनिवार्य है, अन्यथा क्रोध रहित मनुष्य से न कोई डरता है और न ही कोई उसका सम्मान करता है। अर्थात सम्मान पाने के लिए क्रोध आवश्यक है। आगे